साल 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने एक कंसेप्ट रखा था। उस कंसेप्ट का नाम था डायमंड बैटरी, जो न्यूक्लियर बैटरी बनाने के संदर्भ में था। इसमें बताया गया था कि कैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट ग्राफाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जा सकती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट ग्राफाइट में मूल रूप से होता है कार्बन C14, जो बहुत अस्थिर होता है और रेडिएशन छोड़ता है, जिस वजह से नाइट्रोजन और एंटी न्यूट्रिनो तैयार होते हैं। इसके साथ ही तैयार होते हैं सबसे महत्वपूर्ण एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। अमेरिका के कैलिफोर्निया में NDB नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी ने इसी कंसेप्ट के आधार पर एक आर्टिफिशियल डायमंड की एक परत बनाई और अंदर डाला कार्बन C14। अब जबकि ग्राफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से बने होते हैं, लेकिन कार्बन C14 जो अस्थिर होता है, तो उसके रेडिएशन की वजह से अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस दरमियान एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जाते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ होता है। उसकी परत की वजह से C14 का रेडिएशन बाहर बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। इस आइसोटोप से निकलने वाली ऊर्जा को इनइलास्टिक स्कैटरिंग वाली प्रक्रिया के माध्यम से हीरे में अवशोषित किया जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हीरे को लगे सुपर कैपेसिटर में ये ऊर्जा स्टोर की जाती है। C14 अपने 5730 सालों तक पूरी क्षमता से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये बैटरी 5730 सालों तक लगातार चलती ही रहेगी और खुद ही चार्ज होती रहेगी। इसलिए इस बैटरी को सेल्फ चार्जिंग बैटरी भी कहा जाता है। कंपनी का दावा है कि वो इस बैटरी की आयु 28,000 सालों से भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। 25 अगस्त को NDB ने घोषणा की कि उसने 2 प्रूफ ऑफ कंसेप्ट परीक्षण पूरे किए हैं, एक कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी में और दूसरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में केवेंडिश प्रयोगशाला में। C14 न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकले वेस्ट ग्राफाइट में मिलता है, जिसे न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए उसे हजारों सालों तक जमीन में गहराई में दफनाया जाता है। कंपनी के मुताबिक दुनिया भर में 33 मिलियन क्यूबिक मीटर वेस्ट न्यूक्लियर पैदा होता है। इसको ठिकाने लगाने में करीब $100 बिलियन का खर्च आता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को जमा करना और संशोधित करना किफ़ायती नहीं होता। इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने के लिए करके पर्यावरण संरक्षण को सहायता मिलेगी और ये कचरा खत्म होने के बाद कंपनी शुद्ध रूप से C14 बना सकती है। इस बैटरी को बनाने में आने वाला खर्च भी किफ़ायती है। NDB का दावा है कि इस बैटरी के जरिए कई तरह के उपकरणों को चार्ज किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेल्युलर फोन्स, घड़ियाँ, लैपटॉप, कैमरा, मॉनिटर्स, सेंसर्स वगैरह। इस बैटरी की उपयोगिता बहुत व्यापक तौर पर है। इस बैटरी की सबसे बड़ी उपयोगिता हेल्थ सेक्टर के लिए साबित होगी। उदाहरण के लिए पेसमेकर और ट्रांसप्लांट इस बैटरी पर चल सकते हैं, जिससे बैटरी नियमित रूप से बदलने की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। इस बैटरी को किसी भी साइज़ या शेप में बनाया जा सकता है। समय के साथ NDB का घरों में बिजली की ज़रूरत के लिए इस बैटरी का प्रयोग करने का इरादा है और बची हुई बिजली को पावर ग्रिड सेक्टर को बेचने की भी योजना है।